हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के सदर्न पार्ट में बनने वाले 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में, अर्थात सदर्न इंडिया के 3 प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में। और यह तीनों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स दक्षिण भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में हमारे देश में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि कोलकाता से शुरू होकर भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, चेन्नई होते हुए कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जानकारी दे दे कि हमारे देश में कुल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। आप इस भारत के मानचित्र में सभी 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को देख सकते हैं, जिसमें से आज की इस वीडियो के अंतर्गत 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, पहला चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दूसरा बेंगलुरु कोच्चि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और तीसरा बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में चर्चा की जाएगी। और इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के कारण महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश राज्यों को फायदा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जिसका निर्माण चेन्नई बेंगलुरु चित्रदुर्ग के बीच किया जा रहा है और इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर है। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों से होकर गुजरेगा। इसके निर्माण से ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज से ट्रेड बूस्ट होगा और इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सटेंडेड सेक्शन कोच्चि तक एक्सटेंड किया जाएगा और इसके पूरे सेक्शन को चेन्नई बेंगलुरु कोच्चि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में बेटर ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत चेन्नई से बेंगलुरु 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 48 को 6 लेन या 8 लेन तक कन्वर्ट किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत चेन्नई बेंगलुरु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है। इन सभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जाएगा और चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही चेन्नई के एन्नोर पोर्ट को एक्सपैंड किया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत तमिलनाडु में पुन्नेरी इंडस्ट्रियल नोड, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल नोड और कर्नाटका में तुमाकुरु इंडस्ट्रियल नोड का निर्माण प्रस्तावित है। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को पार्शियली 2025 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट है और इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 1,67,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, अप्रोक्स 22.97 बिलियन $। और इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जीका द्वारा किया जाएगा और 2040 तक इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से 2 करोड़ 20 लाख जॉब्स क्रिएट होगा। अब बात करते हैं बेंगलुरु कोच्चि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक्चुअली चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक्सटेंशन है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण बेंगलुरु से कोच्चि के बीच किया जाएगा वाया कोयम्बटूर और इसकी कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर होगी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अप्रूव किया जा चुका है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बेंगलुरु कोच्चि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरेगी। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत पलक्कड़, थ्रिसूर और एर्नाकुलम में इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेस इत्यादि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को बूस्ट किया जाएगा। इन फेज 1 और फेज 2 के अंतर्गत कन्नूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, कासरगोड इत्यादि में इन्हीं सभी मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का निर्माण किया जाएगा। पलक्कड़ में इंडस्ट्रियल टाउनशिप के निर्माण के लिए 1,878 एकड़ लैंड को चिन्हित किया गया है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु के धर्मापुरी सेलम में 1,733 एकड़ लैंड एरिया को इंडस्ट्रियल टाउनशिप के निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेशनल हाईवे नंबर 544 को चौड़ा किया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 66 को 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। कोच्चि के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपैंड किया जाएगा। कोच्चि, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही बेंगलुरु से थिरुवनंतपुरम तक हाई स्पीड रेल लाइन
कॉरिडोर प्रपोज्ड है। 9 लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स का निर्माण भी किया जाएगा और कोची में गिफ्ट सिटी का निर्माण कार्य बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फेज 1 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा और फिलहाल इसके लिए 12,710 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है। आने वाले 4 वर्षों के दौरान इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कारण लगभग 80,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब बात करते हैं बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसका निर्माण मुंबई से बेंगलुरु के बीच किया जाएगा। वाया पुणे, सातारा, कोल्हापुर, बेलागावी, हुबली, चित्रदुर्ग, तुमाकुरु। बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर महाराष्ट्र और कर्नाटका राज्यों से होकर गुजरती है और यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर्ष 2015 में तैयार किया जा चुका है। मुंबई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बेटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेशनल हाईवे नंबर 48 को 6 लेन या 8 लेन तक चौड़ा किया जाएगा। सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। मुंबई से बेंगलुरु के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। पुणे में छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को एक्सपांड किया जाएगा। गोवा के मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। बेटर पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बेंगलुरु से मंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा और कर्नाटका में बेलेकरी पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। वेरियस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण भी शामिल है जो कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इंफ्रा को बूस्ट करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर, विंड और हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इनिशियली 4 इंडस्ट्रियल नोड्स का सिलेक्शन किया गया है। कर्नाटका के धारवाड़ में 5,800 एकड़ का इंडस्ट्रियल नोड का निर्माण किया जाएगा और महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, सोलापुर नोड को चुना गया है। यह कॉरिडोर हमारे देश का आईटी कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल होगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए अर्थात 42 बिलियन US$ इन्वेस्ट किया जाएगा जिसके कारण करीब 25 लाख जॉब्स क्रिएट होगा। बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इनिशियल फेज 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे देश का बैकबोन ऑफ इकोनॉमी साबित होगा। ऐसा अनुमानित है कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पूरी तरीके से निर्माण के बाद यह अकेले हमारे देश के टोटल जीडीपी का लगभग 12% जीडीपी जनरेट करेगा। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एलोन मस्क की टेस्ला, इसके अलावा किया मोटर्स इत्यादि मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी प्लान कर लिया है। तो ये था दक्षिण भारत में बनने वाले 3 महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी। मैंने ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे आइकन पर क्लिक करके उन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।